हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो है कि हर्यश्व लोग जो 10,000 जुड़वा भाई हैं, एक प्रकार के ही विचार, एक प्रकार का स्वभाव और एक ही नाम के 10,000 भाई हैं, तपस्या कर रहे हैं। और दक्ष ने उनको आदेश दिया है कि तुम प्रजा की सृष्टि करने के लिए तपस्या करो। तो प्रजा की सृष्टि करने का उद्देश्य है तपस्या का। लेकिन नारद जी जब देखते हैं कि इनकी जो स्थिति है बहुत शुद्ध है, तो उन्होंने जो है उनको प्रजा की सृष्टि करने का जो उद्देश्य है उसको बदलने के लिए उन्होंने 10 प्रश्न किए और पहेली के रूप में 10 प्रश्न किए कि तुम कैसे प्रजा की सृष्टि करोगे, तुम ये नहीं अगर जानते तो कैसे सृष्टि करोगे, तुम ये नहीं जानते तो कैसे सृष्टि करोगे। प्रश्न एक ही है कि कैसे सृष्टि करोगे, और 10 प्रश्न हैं। तो 10 बातों को उन्होंने मतलब पूछा कि तुम ये नहीं जानते, तुम ये नहीं जानते तो कैसे सृष्टि करोगे। तो वे इतने बुद्धिमान थे कि नारद जी ने जब ये कहा, अब नारद जी चले गए या वहीं पर हैं ये तो नहीं बताया गया, आपस में वो विचार कर रहे हैं कि नारद जी ने जो 10 प्रश्न पूछे हैं तो उनका क्या अर्थ है और क्या उत्तर है। तो एक एक श्लोक में एक एक उत्तर वो दे रहे हैं, विचार कर दे एक एक उत्तर दे रहे हैं। तो 10 प्रश्नों के जो है 10 उत्तर उन्होंने दिए 10 श्लोकों में। तो 11वें श्लोक से शुरू होता है पहला प्रश्न का उत्तर, और ये 12वां श्लोक है दूसरे प्रश्न का उत्तर। और इस प्रकार से लगातार हर श्लोक में वो यही बोलते हैं किम असत कर्म भिर भवेत। इस प्रकार से गीत बन गया। जैसे हम गुरु अष्टकम बोलते हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो अंतिम पद एक ही होता है, तो वो एक प्रकार का गीत है। हम गुरु अष्टकम गाते हैं तो ये गीत है। किसी श्लोक में लगातार श्लोकों में जो है अगर अंतिम पद एक ही आता है तो फिर वो गीत बन जाता है। तो ये हर्यश्वों का गीत है, और इसमें 9 श्लोकों तक लगातार वे यही अंतिम बोलते हैं किम असत कर्म भिर भवेत। फिर जो 10वां श्लोक है यानी जो 20वां श्लोक है इसमें अध्याय में क्रम संख्या 20 में, उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो इस श्लोक में वो किम असत कर्म फिर भवेत, ये बेकार के कर्म करने से क्या फायदा होगा अगर आप ये नहीं जानते हैं। तो उन्होंने मतलब इस बार ये निश्चित किया कि किम असत कर्म फिर भवेत, कि उन एकमात्र जो पुरुष, एक ऐसा भी राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है। बहुत बड़ी पहेली है, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है। तो उन्होंने जो है निश्चित किया कि भौतिक सृष्टि को भी एक राष्ट्र कहा जा सकता है, एक ही पुरुष है। भौतिक सृष्टि में केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब क्या है, पुरुष नहीं है, प्रकृति है। भगवान की जितने जीव वो भी प्रकृति है, ये भोग नहीं सकते। लेकिन ये जो प्रकृति है, परा प्रकृति है भगवान की, जीवात्मा, वो पुरुष बनने की चेष्टा कर रही है। तो पुरुष बनने की चेष्टा कर रहे हैं कि भोगना चाहते हैं, और वो क्या होता है, उसका ही भोग हो जाता है, उसको ही जो है उसका ही शोषण हो जाता है। वो अपरा प्रकृति का शोषण करना चाहता है, भोगना चाहता है, और अपरा प्रकृति उसका ही शोषण कर लेती है। और उसको क्या होता है, बार बार उसका शोषण होता है। क्या, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, इस रूप में उसका शोषण होता है। तो प्रभुपाद अनुवाद में भी कुछ शब्दों का अर्थ दे रहे हैं और कुछ शब्दों का तात्पर्य में दे रहे हैं। तो प्रभुपाद का जो अनुवाद है वो भी एक प्रकार का तात्पर्य ही है। तो इसमें एक शब्द है तुर्यो। तो तुर्यो का मतलब है कि चतुर्थ धरातल पर हैं, वे चौथे धरातल पर हैं। तो अनुवाद में प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि चौथे धरातल पर होने के कारण वे इसमें क्या हु ऑब्जर्व्स एवरीथिंग इन एवरीवेयर, जो सबको देखता है और सब स्थानों को देखता है ना। तो ये भौतिक जगत जो है ये 3 लोक इसके कहे जाते हैं, 3 धरातल हैं भौतिक लोक के, लेकिन वो चौथे धरातल पर है। तो तीनों धरातलों को देखते हैं वो, तो तुर्य उनको कहा गया है। और भगवान शब्द का अर्थ प्रभुपाद ने कहा कि उनके 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। स्वाश्रय, इसका अर्थ बताया कि भगवान किसी के भी आश्रित नहीं है और वे जो है स्वतंत्र हैं, सब प्रकार से स्वतंत्र हैं। पराह शब्द जो कहा गया है
तो परा शब्द का अर्थ है कि वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। और अभवम शब्द की व्याख्या प्रभुपाद तात्पर्य में काफी लंबी करते हैं कि भगवान का जो है जन्म और मरण नहीं होता है, और जितने भी जीव हैं उनको भौतिक शरीर मिला है तो उनका जन्म और मरण होता है। किम असत कर्म प्रवृत्ति, और कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान को ना समझे तो बेकार के कर्म करने से क्या फायदा है। बेकार का कर्म क्या है, प्रजा की सृष्टि, बच्चे पैदा करना है। तो भौतिक संसार में लोग जो है बस यही है कि बच्चे पैदा करो, बस शादी करो और शादी के बाद बच्चे पैदा करो, केवल यही है। ये सब जो है ये असत कर्म है, असत कर्म है, क्योंकि आपने भगवान को नहीं जाना, भगवान को नहीं समझा, और ना आप उनको समझा सकते हैं, अपने बच्चों को भगवान के बारे में नहीं समझा सकते हैं। तो क्या है, ये आपने जो है जो बच्चे पैदा किए सब असत कर्म है, बेकार का कर्म है, क्योंकि वो बच्चे जो है क्या है, वो पशु हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, उसी प्रकार से आपने भी बच्चे पैदा किए और उनको क्या बना दिया, कुत्ते और बिल्ली बनाया, आपने मनुष्य बनाए नहीं। तो यही है कि जब तक कोई व्यक्ति जो है स्वयं मृत्यु से छूट ना जाए और अपने बच्चों को, अपने अधीनस्थों को मृत्यु से नहीं छुड़ा सकता है, तब तक उसको पिता नहीं बनना चाहिए, है ना। तो असत कर्म, ये असत कर्म है। तो दक्ष ने जो है उनको यही आदेश दिया था कि तुमको लौट करके आना है और विवाह करना है और प्रजा उत्पन्न करना है, लेकिन जाओ तपस्या करने के लिए। तो ये बड़ी महानता है, ये भी बड़ी महानता है कि ऐसे नहीं कि बस विवाह करो, बच्चे पैदा करो। तो दक्ष जो है अपने पुत्रों को आदेश देते हैं कि तपस्या करने जाओ। उन्होंने भी तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से आदेश लिया कि प्रजा उत्पन्न करने के लिए। अब उसी दिशा में वो अपने पुत्रों को भी आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन दक्ष का जो है पूरा समर्पण नहीं था भगवान के प्रति, तो इसलिए भगवान ने दर्शन दिया और स्वप्न की तरह ही उनको प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता जो थी दक्ष को जो मिली, वो एक स्वप्न में जैसे किसी को बहुत बड़ा लाभ हो जाए, जागने पर कुछ नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान की प्रसन्नता उनको मिली, लेकिन स्वप्न में जैसे स्वप्न लब्ध मनोरथा है। तो मन की जो है जो भी अभीष्ट वस्तु है वो प्राप्त हो गई, लेकिन स्वप्न में जैसे प्राप्त हुई हो उसी प्रकार से थी। लेकिन ये जो हर्यश्व हैं, ये 10,000 पुत्र दक्ष के हैं। नारद जी ने देखा कि नहीं, इनकी चेतना जो है दक्ष की तरह नहीं है, इनकी चेतना तो जो है बहुत शुद्ध है, तो उनको तो पूर्ण समर्पण करा दिया जाए। तो दक्ष की बड़ी महानता है कि वे भगवान को फिर भी भगवान से जुड़े हुए हैं और प्रजा उत्पन्न कर रहे हैं और अपने पुत्रों को भी भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन तो भी आसक्ति क्या है, कर्मकांड में, क्योंकि नंदी ईश्वर ने आदेश दिया कि कर्मकांड में जन्म जन्म आसक्त रहेगा। तो दक्ष की आसक्ति कर्म कांड में है, लेकिन ये जो उनके पुत्र हैं इनकी आसक्ति जो है मतलब वो उसमें कर्मों में नहीं है। जैसे नारद जी सोचते हैं कि दक्ष ने जो है एक आदेश तो अच्छा दिया कि भगवान को प्रसन्न करो, लेकिन दूसरा जो आदेश दिया कि प्रजा उत्पन्न करो तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए उन्होंने यही कहा कि 10 जो चीजें हैं इनको अगर तुम नहीं जानते हो, अगर तुमने नहीं देखा है तो फिर कैसे प्रजा उत्पन्न करोगे। तो नारद जी ने कैसे प्रजा उत्पन्न करोगे, और वो जो है इसका अर्थ निकाल रहे हैं असत कर्म। ये प्रजा उत्पन्न करना असत कर्म है, ये बेकार का काम है। अगर आप नहीं योग्य हैं तो आप प्रजा उत्पन्न करते हैं तो ये सब बेकार का कार्य है। इस प्रकार से हर्यश्व ने अपने आप जो है निष्कर्ष निकाले। नारद जी ने तो केवल पहेली के रूप में बोले थे। तो एक प्रकार से ये भी है कि नारद जी ने सीधे मना नहीं किया तो नारद जी जो है ऐसे कार्य नहीं करते हैं कि जिसमें विरोध हो, तो किसी प्रकार का विरोध नहीं किया दक्ष का, लेकिन वो इस प्रकार से दूसरे तरीके से उन्होंने प्रश्न किए कि जिससे वो समझ गए कि असली क्या है। 10वां प्रश्न यही था कि पिता के आदेश का तुम कैसे पालन करोगे, तुम अपने पिता के आदेश का कैसे पालन करोगे। तो अपने पिता, तो असली पिता कौन है, असली पिता तो भगवान है। तो समझ गए हरेश लोग कि असली पिता जो है दक्ष नहीं है, असली पिता तो भगवान है जो परम पिता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है फिर अपना इरादा बदल दिया और दक्ष के आदेश के अनुसार अब वो जो है तपस्या नहीं कर रहे हैं कि प्रजा उत्पन्न करना है, अब तपस्या कर रहे हैं पूर्ण समर्पण, भगवान को पूर्ण समर्पण। और भगवान को पूर्ण समर्पण के बाद भी कोई व्यक्ति प्रजा उत्पन्न करे तो भगवान की जो है फिर उसमें प्रसन्नता होती है।
लेकिन अगर पूर्ण समर्पण नहीं है और प्रजा उत्पन्न करना चाहते हैं तो वो जो है भगवान की उसमें प्रसन्नता नहीं होती है। लेकिन फिर भी भगवान जो है उनको आदेश देते हैं। तो दक्ष के ऊपर भगवान की पूर्ण प्रसन्नता नहीं है, लेकिन नारद जी उनको ये जो है रास्ता दिखा रहे हैं जिसमें भगवान की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। कोई प्रश्न नहीं? सज्जन प्रो